नतीजा उम्मीदों से। अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र में देखिए, 3 बजे तक जो वोटिंग ट्रेंड है 45% के करीब वोटिंग हुई है। नागपुर की बात करें 3 बजे तक 44.45% मतदान। अहमदनगर में 3 बजे तक 47.85% वोटिंग हुई है। अकोला में 3 बजे तक 44.45%, अमरावती में 45.13%, भीड़ में 46% से थोड़ा ज्यादा, रत्नागिरी में देखिए 50% ये क्रॉस कर चुका है। एक एक करके ये तमाम जगहों से ट्रेंड सामने आ रहा है। अभी किस प्रकार का ये मतदान देखने को मिल रहा है और क्या ये पिछली बार जो लगभग 61% से कुछ ज्यादा था, क्या उसको पार कर जाएगा? जैसा कि विनोद बता रहे हैं, विनोद की एक्सपेक्टेशंस हैं कि 67-68 कम से कम ये जाना चाहिए। इस प्रकार अभी तक जो ये ट्रेंड देखने को मिला है 3 बजे तक, अगर हम आपको ये बता रहे हैं तो। लेकिन विनोद, अब मैं आपके पास आते हुए जरा कुछ और फैक्टर्स पे बात कर लूंगी, बीच में जो भी आपको मतदाता मिलेगा। एक चीज जरूर जानिएगा, मुख्यमंत्री का एक तरीके का ये ऑनलाइन सर्वे सीधा सीधा आप कर लीजिएगा, सबसे बेहतरीन चेहरा वो किसे मानते हैं जिन जिन क्षेत्रों में है वहां के मतदाताओं से। लेकिन मैं जरा ये जो स्विंग स्टेट जैसे अमेरिका में होते हैं, वैसे ही स्विंग विधानसभा जो है कुल मिलाकर के, उस पर आपकी राय जानना चाहती हूं। एक तो मुंबई में भी और पुणे में भी, 11 शायद मुंबई में कुल मिलाकर के आती हैं और पुणे में भी है। यहां पर क्या स्थिति है इस बार, क्या देखने को मिल रहा है? एमएनएस भी कितना बड़ा फैक्टर है, इनकी वजह से असर पड़ेगा क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो सीट है जहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं तकलीफ यहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, इन दोनों को वहां पर असर जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, वोटिंग ट्रेंड की मैं बात करूं तो 45% से ज्यादा वोटिंग 3 बजे तक हुई है। 3 घंटे का समय बाकी है। अब देखिए, घड़ी में लगभग 4:45 होने को है, 1.25 घंटे की वोटिंग है। चुनाव आयोग ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा है कि 6 बजे से पहले जो भी मतदाता इस पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे, उन सभी को वोट डालने का मौका वहां पर मिलेगा। फिर चाहे भीड़ कितनी भी हो, रात के 9 भी न क्यों बज जाए, यहाँ पर वोटिंग जारी रहेगी, ये चुनाव आयोग ने वहां पर बताया है। देखिए, स्विंग आप कह रहे हैं कि जो चुनाव क्षेत्र है, देखिए आशा इस बार है ना, प्रचार का मुद्दा काफी हावी था। जिस तरीके से शरद पवार ने जहां जहां अपनी जनसभाएं ली है ना, वहां वोटिंग परसेंटेज कुछ ना कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में कुछ विचार जरूर चल रहा है, लेकिन इसका हम पुख्ता अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बदलाव होगा। लेकिन अगर पिछली बार के मुकाबले 5 से 10% भी ज्यादा वोटिंग हो गई तो समझिए महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ का असर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ के जो वोटर्स हैं वो पूरे सूझबूझ के साथ वोटिंग करते हैं। यहाँ पर बटोगे तो कटोगे, यहाँ पर नहीं चला है, एक है तो सेफ है, नहीं चला है। यहाँ पर देखा हमने, ठाणे में भी लोग डेवलपमेंट के लिए वोट कह रहे हैं और यहाँ के ट्रैफिक की समस्या हो, अन्य चीजें हो, उसको लेकर वहां पर वोटिंग की बात वो कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कौन है जनता के मन का, कुछ लोगों से हम बात करते हैं उनसे। ये सलमान खान आ रहे हैं, देखिए सामने ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सलमान खान की वोट देने पहुंचे हैं, वेव करते अपने समर्थकों को। सलमान खान वहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने अंदाज में भाईजान मुंबई के सलमान खान, तमाम सितारे आज अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। विनोद, फिर आ रही हूं, मतदाता हूं तो बात कीजिए सीधा, और अगर नहीं है विनोद तो फिर एक चीज बताइए, पूछते हैं कि उनके मन का मुख्यमंत्री एक और चीज जरा जल्दी से विनोद, अगर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चला जैसे आप बता रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर शरद पवार को चुनाव आते आते आखिर तक ये क्यों कहना पड़ा, जो खुद को कई मंचों से नास्तिक बताने में नहीं हिचकते कि मैं नास्तिक हूं, उनको क्यों ये कहना पड़ा जय राम हरे कृष्ण, ये क्यों वो कहते नजर आए? देखिए, राम कृष्ण हरि है ना, ये महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति वहां पर कहता है। महाराष्ट्र की पावन भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ पंढरपुर जाने वाला हर कोई जो भक्त होता है वो राम कृष्ण हरि कहता है। जो वहां पर जाने वाला हो, उसे मानने वाला हो, ये राम कृष्ण हरि बोलचाल की रोज की भाषा में गांव खेड़े में जो कोई व्यक्ति आता है तो सुबह वो राम राम कहता है या फिर यहाँ पर राम कृष्ण हरि कहता है। इसलिए शरद पवार ने उस शब्द को वहां शब्द का वहां पर इस्तेमाल किया है। वो चुनाव से उसे जोड़ना सही नहीं है। जी ठीक है, मतदाता हूं तो बात कीजिए विनोद। देखिए, मतदाता से हम बात करते हैं, उनके मन का मुख्यमंत्री कौन है। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है महाराष्ट्र का? एक नाम, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। आपको क्या लगता है? जीतने पे बताएंगे अभी। नहीं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, सुप्रिया सुले, कौन
सर यहाँ कुछ भी बोलना सबको इन्फ्लुएंस करेगा, इसके लिए रहने देते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का ऑब्वियसली एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, आपको क्या लगता है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहिए? एकनाथ शिंदे। आप? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे सर। आप? एकनाथ शिंदे। देखिए, सबसे लोगों से हमने पूछा, सब लोग यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हम एकनाथ शिंदे को देखना चाहते हैं। ये थाने शहर भले ही हो, लेकिन एक बात है कि पिछले 2.5 साल में हर कोई संकट हो, हर कोई आपदा है, वहां पर एकनाथ शिंदे पहुंच जाते हैं। व्यक्ति से रास्ते से चलने वाला कोई भी व्यक्ति उनकी गाड़ी को देखकर हाथ रुकाए तो उससे जाके मिलते हैं, पूछताछ करते हैं। बाइक वाला कोई एक्सीडेंट किसी का हो, रिक्शा का कोई ऑटो का एक्सीडेंट हो, खुद रुकते हैं, उनको पूरी मदद पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक छवि एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर वो बनाने में वहां पर कायम हो चुके हैं। लेकिन ये थाने के लोग मानते हैं। क्या महाराष्ट्र के 287 अन्य चुनाव क्षेत्र में भी क्या यही स्थिति है? क्या इस पर एकनाथ शिंदे का भविष्य निर्भर करेगा? उनकी अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें आती है तो ही मुख्यमंत्री पद उनके हाथ लगेगा। जी। अच्छा, ये दर्शकों को बता दें, क्योंकि एकनाथ शिंदे जहां चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार, क्योंकि 4 बार के वो विधायक भी हैं और कोपरी पचपाखाड़ी इस सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। पिछली बार लगभग 90,000 के वोटों के अंतर से वो जीते थे। उनके क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि ये नहीं कि वो जीतने वाले हैं कि नहीं, उनके लिए ये पूछा जाना चाहिए कि वो कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं। ये सवाल वहां पर ये होना चाहिए। दूसरा, किसके खिलाफ चुनाव मैदान में उद्धव गुट ने किसको उतारा? दरअसल एकनाथ शिंदे के खिलाफ। ये देखिए, वो केदार दिघे। केदार दिघे कौन? तो केदार दिघे जो राजनीतिक गुरु एकनाथ शिंदे के, उनके भतीजे, राजनीतिक गुरु यानी आनंद दिघे के भतीजे, जिनको बहुत मानते हैं, राजनीतिक गुरु आप इसी बात से समझ सकते हैं, एकनाथ शिंदे के उनके भतीजे केदार दिघे को इस बार मैदान में उद्धव गुट ने उतारा है। उनके साथ इनकी फाइट है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि नहीं, ये आप ऐसे कह सकते हैं, गुरु पर चेला भारी पड़ेगा इस बार भी, अगर केदार दिघे को उतारा भी गया है तो भी। अब मैं